सोचो दोस्तों, आप कहीं जा रहे हो और आपके आसपास कोई ऐसा शख्स घूम रहा है जो नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा खतरनाक क्रिमिनल है। तो आप क्या उसे पहचान लोगे? पहचान पाओगे? और सोचो, अगर किसी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते-करते आपको पता चले कि असली कहानी क्राइम से ज़्यादा बड़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है मुसाफिर है। आप लोगों के लिए ऐसी टॉप 5 लिस्टें लेके आता हूँ क्राइम थ्रिलर 18+ मूवीज़। तो मेरे चैनल पे ऐसी सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी अच्छी-अच्छी। तो अगर आपको ऐसी पसंद है, ऐसी स्टोरीज़, ऐसी मूवीज़, ऐसी वेब सीरीज़, तो चैनल को एक बार लाइक करके सपोर्ट करना ताकि दोबारा आप मुझसे जुड़ सको। मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, आज की लिस्ट में ऐसी ही डार्क, मैच्योर और क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जहाँ मिलेगा आपको मर्डर, सीरियल किलर, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, वायलेंस, हिडन सीक्रेट्स और ऐसे टर्न और ट्विस्ट जो आपको बाद एपिसोड देखने को मजबूर कर देंगे। और सबसे अच्छी बात है, मैं सिर्फ कहानी नहीं बताऊंगा, बल्कि हर सीरीज के साथ बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं और कितने सीजन और एपिसोड हैं, आखिर इसे क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 मैच्योर इंडियन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की। इस लिस्ट की सबसे नंबर 5 की काउंटडाउन पर आती है अनदेखी। अगर आपको ऐसी क्राइम सीरीज पसंद है जहाँ पावर, मनी, पॉलिटिक्स और वायलेंस एक साथ देखने को मिले, तो अनदेखी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। कहानी एक वेडिंग के दौरान एक हुए मर्डर से शुरू होती है, लेकिन मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे सामने आता है एक पावरफुल फैमिली का डार्क साइड, जहां पैसा, इन्फ्लुएंस कानून से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, कहानी में गैंगस्टर, रिवेंज, करप्शन, ड्रग नेटवर्क और फैमिली सीक्रेट्स जुड़ते हुए चले जाते हैं। ओटीटी अनदेखी अब तक के 4 सीजन और कुल 36 एपिसोड आ चुके हैं इसके। यह सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल है। सीजन 1 में 10 एपिसोड है, सीजन 2 में 10 और सीजन 3 में 8 एपिसोड है, चौथे सीजन में 8 एपिसोड है। क्यों देखनी चाहिए? अनदेखी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें रॉ और वायलेंट क्राइम वर्ल्ड को दिखाया गया है। यहाँ कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से इनोसेंट नहीं लगता। कहानी में पावर गेम लगातार बदलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको गैंगस्टर, क्राइम प्लस मर्डर, रिवेंज, सस्पेंस पसंद है तो अनदेखी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं आप लोग। टोटल 4 सीजन है इसके। शुरू से देखना स्टार्ट करो, कहानी अपने आप बढ़ा लोगे। अब नंबर 4 के काउंटडाउन पर आती है दहाड़। यह सीरीज एक ऐसी क्राइम मिस्ट्री पर बेस्ड है जो राजस्थान में एक के बाद एक महिला गायब होने लग जाती है। शुरुआत में इसमें इन मामलों को अलग अलग इंसिडेंट्स माना जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अंजलि भाटी को धीरे धीरे इन डिस्पेरियंस के बीच एक डिस्टर्बिंग पैटर्न दिखाई देने लग जाता है। हर केस में कुछ सिमिलरिटीज है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने के साथ शक एक ऐसे आदमी तक पहुंचता है जहाँ जो बाहर से बिल्कुल ही नॉर्मल और रेस्पेक्टेबल पर्सन है। यही इस सीरीज का सबसे क्रीपी हिस्सा है भाई। और ये ओटीटी दहाड़ अभी तक एक ही सीजन आया है इसका, जिसमें कुल 8 एपिसोड है। हर एपिसोड लगभग 54 मिनट लंबा है। अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। और इससे में आपको मिलेगा सीरियल किलर मिस्ट्री प्लस पुलिस इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजिकल सस्पेंस और स्लो बर्न थ्रिलर। ये एक ऐसी सीरीज नहीं है जिसमें हर 10 मिनट में एक्शन होगा। यह धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करती है और आपको किलर की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कराती है। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इसका सबसे डिस्टर्बिंग आइडिया यही है कि एक डेंजरस क्रिमिनल हमेशा डेंजरस दिखाई नहीं देता, वो नॉर्मली दिखाई देता भाई। अगर आपको रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सीरियल किलर स्टोरीज पसंद है तो दहाड़ जरूर ट्राई करें। और नंबर 3 के काउंटडाउन पर आती है कोहरा। अगर आप ऐसी क्राइम थ्रिलर चाहते हैं जिसमें सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ और साइकोलॉजी की इक्वली इंपॉर्टेंट हो, तो कोहरा काफी स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। कहानी पंजाब में एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है। पुलिस ऑफिसर केस को सॉल्व करने के लिए की कोशिश करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते बढ़ते कई हिडन रिलेशनशिप, मूवी, फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल सीक्रेट्स सामने आने लग जाते हैं और सीरीज काफी इंटरेस्टिंग बनने लग जाती है। यह यहाँ क्राइम सिर्फ बाहर नहीं है, हर कैरेक्टर अपने अंदर ही अंदर कुछ छिपा रहा होता है। कोहरा अब तक के इसके 2 सीजन आ चुके हैं। यह नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीजन 2 में भी कहानी एक नए डिस्टर्बिंग क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़ती है। नेटफ्लिक्स इसे ग्रिटी, सस्पेंसफुल मिस्ट्री और स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर के तौर पर कैटेगरी में डाल रखा है। इसमें आपको मर्डर मिस्ट्री प्लस पुलिस इन्वेस्टिगेशन, रिलेशनशिप ड्रामा, साइकोलॉजी, स्लो बर्न सस्पेंस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल ओवर द टॉप, ऑन द टॉप, कम और रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन ज्यादा देखने को मिलेगी।
क्यों देखनी चाहिए? कोहरा आपको सिर्फ एक यह नहीं पूछती कि किलर कौन है, बल्कि यह भी पूछती है कि लोग अपने अंदर इतने सीक्रेट्स लेकर आखिर जी कैसे रहे हैं। समझ रहे हो? अगर आपको रियलिस्टिक इंटेलिजेंट क्राइम ड्रीम्स पसंद है तो भाई कोहरा आपके लिए जरूर देखना। अब नंबर 2 के काउंटडाउन पर आती है पातालुक। यह सीरीज सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर तक ही सीमित नहीं रहती। यहाँ क्राइम के साथ साथ सोसाइटी, पॉलिटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर का भी डार्क साइड दिखाते हैं। एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर को ऐसे नेटवर्क में ले जाती है जहां हर लेयर के पीछे एक नई कहानी छिपी हुई है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि क्राइम किसने किया है, बल्कि सवाल बन जाता है कि इंसान क्रिमिनल कैसे बनता है। और यही पाताललोक बाकी क्राइम थ्रिलर से अलग हो जाती है। पाताललोक के अभी 2 सीजन आ चुके हैं, कुल 17 एपिसोड है इसके अंदर। पहले सीजन में कुल 9 एपिसोड है और सीजन 2 में 8 एपिसोड है। अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसमें आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, वायलेंस, साइकोलॉजी, डार्क स्टोरी टेलिंग। इस कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसमें कोई भी कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई क्राइम है कर रखा है। हर इंसान के पीछे एक बैकग्राउंड और एक रीजन है क्यों देखनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद है जो एंटरटेनमेंट के साथ आपको सोचने पर भी मजबूर करे तो पाताललोक मस्ट वॉच है, एक बार जरूर देखना। अगर आपने इसका सीजन 1 देखा है तो सीजन 2 में कहानी एक बिल्कुल नए क्राइम केस के साथ आगे बढ़ेगी, तो जरूर देखना दोस्तों। और नंबर 1 के काउंटडाउन पर आती है अपनी असुर। अगर आपको चाहिए सीरियल किलर, साइकोलॉजी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मैथोलॉजी, माइंड गेम्स, तो असुर सबसे इंटरेस्टिंग चॉइस आप लोगों के लिए हो सकती है। कहानी एक मिस्टीरियस सीरियल किलर से शुरू होती है जो अपने क्राइम्स और मैथोलॉजी के और एक डिस्टर्बिंग आइडियोलॉजी से जोड़ता है। एक तरफ है फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक इन्वेस्टिगेटर, और दूसरी तरफ एक ऐसा किलर जो सिर्फ लोगों को मारना नहीं चाहता बल्कि अपनी सोच को एक बड़े पर्पस से जोड़कर देखता है। यहीं से शुरू होता है एक बेहद डेंजरस चूहा बिल्ली का गेम। असुर के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, कुल 16 एपिसोड है। दोनों सीजन में 8-8 एपिसोड है। सीजन 1 ओरिजिनली वूट पर आया था और सीजन 2 जियो सिनेमा पर रिलीज हुआ था। वर्तमान में सीरीज जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग लिस्टेड है। इसमें आपको सीरियल किलर, मिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, मैथोलॉजी, माइंड गेम्स और डार्क सस्पेंस। और सीजन 2 में स्टेक्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि शुभ वापस आता है और इन्वेस्टिगेशन एक बड़े साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। क्यों देखनी चाहिए? असुर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका साइकोलॉजिकल एंगल है। यह सिर्फ आपको किलर की तलाश में नहीं रखती, यह आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगी, क्या इंसान को मॉन्स्टर उसके एक्शन बनाते हैं या उसकी सोच। अगर आपको सीरियल किलर, मिस्ट्रीज, साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो असुर आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। और फिलहाल इसके 2 सीजन अवेलेबल है। 2026 में 2000 सीजन 3 की भी तैयारी है। शूटिंग को लेकर रिपोर्ट्स सामने आई है, इसलिए आगे कहानी जारी रखने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 मैच्योर रिलेशनशिप क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज। लेकिन अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर इन पांचों में से सिर्फ 1 सीरीज चुननी हो तो आप कौन सी देखेंगे? अनदेखी, दहाड़, कोहरा, पाताललोक या असुर? कमेंट में सिर्फ उसका नाम लिखिए। अगर आपको ऐसी डार्क मैच्योर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की टॉप 5 लिस्टेड पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलना मत, क्योंकि अगली लिस्ट में फिर मिलेंगे ऐसी हिडन और अंडररेटेड क्राइम सीरीज के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए अच्छी मूवीज, अच्छी वेब सीरीज। धन्यवाद।